Hello everyone, welcome to our mathematics classes. Today in this video we are going to study about an important topic of mathematics of class 10th, and that topic is surface area and volumes. It is a very interesting topic, and today we will solve exercise 13.1 from it. Firstly, I should clear that we will use both type of language here, Hindi and English, because both type of students, Hindi medium and English medium, can understand it easily. To solve this exercise, firstly we should know about the formulas related to it. I hope that you studied this exercise and some formulas in your previous class, in 9th class, but we are going to study about it. So firstly, I think you should check out the formulas. Now we are going to show the formulas on the screen. You can check out it. If you want to write down, then you can pause the video and write down on your copy, so that when we solve the exercise and the questions, then you can easily check out which formula is used at that place. Once again I am saying in it Hindi. हम अभी आपको कुछ फार्मूला शो करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले जो हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है. वैसे अपेक्षा है आपने 9th क्लास में इन फार्मूलाज को पढ़ा होगा, बट अगेन क्योंकि हम ये एक्सरसाइज स्टडी करने जा रहे हैं तो हमने सोचा कि आपको पहले एक बार उन फार्मूलों से रिवीजन करवा देते हैं, एक बार फार्मूले उनको आपको रिवाइज़ करवा देते हैं. आप स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले फार्मूलों को देख लेंगे. अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट और यू फॉरगेट इट, देन यू कैन राइट डाउन दीज फार्मूलाज ऑन योर notebook. So when we solve the exercise, you can easily check out which formula will be used in the question. Then let's check out the formulas.
आपने फार्मूले चेक कर लिए होंगे और ज़रूरत के हिसाब से आपने लिख भी लिए होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ पहले से क्लियर कर दें कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको पढ़कर बता रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम आपको फिगर भी उसका स्क्रीन पर शो करेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ देंगे, आप उस सॉल्यूशन को यहाँ से देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. Once again I am repeating, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube. Let's make the figure. क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं जिनके प्रत्येक का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे ही 2 क्यूब्स हैं। आर ज्वाइंड इंड टू इंड, मीन्स एक के इंड में दूसरा ज्वाइंट कर दिया गया है क्यूब। ये देखिए, ये दोनों क्यूब्स थे जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था और इन दोनों को एक के इंड से दूसरे के इंड को जोड़ कर रखा गया था। मतलब जैसे हम दीवार में जो ईंटें हैं वो एक के पास एक जोड़ कर रखते हैं, तो ऐसे ही इन दोनों को एक पास जोड़ कर रखा गया था। इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो अब ये क्यूबॉइड बना है इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। दैट इज क्लियर टू यू। आई थिंक you know about the formula, so we will directly use the formula, not we will discuss about it. मतलब आपने फार्मूले चेकआउट कर लिए हैं तो अपेक्षा है हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न कह रहा था 2 क्यूब हैं जिनको हमने जोड़ कर रखा है इन टू इंड पर, तो ये जो नया क्यूबॉइड बन रहा है हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। और सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्यूब की साइड सबसे पहले पता करनी चाहिए, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम हमको दिया गया था। तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ए विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यह कैलकुलेशन आपकी है, अगर इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। a इक्वल टू क्यूबॉइड ऑफ 64, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जो साइड आई है वो 4 सेंटीमीटर आई है। इस साइड का इस फिगर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको हम चेक करते हैं। तो ध्यान देते हैं, ये साइड 4 थी, ऐसे दूसरे वाले क्यूब की भी साइड कितनी होगी? 4 होगी, हाइट 4 होगी और विड्थ भी कितनी होगी? 4 होगी। दैट इज़ क्लियर। 2 हमने क्यूब जोड़ कर रखे हैं, तो 4 लेंथ इसकी और 4 लेंथ इस वाले की, टोटल जो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8। विड्थ और हाइट मतलब चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी, लंबाई जो है 4 और 4 ऐड होकर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। देन the new dimension of cuboid will be equal to, लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी हो जाती है? 4 सेंटीमीटर। दैट इज़ क्लियर टू यू। हमने अभी फिगर में आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब बात क्या करते हैं, क्या हमको फाइंड करना है?
जो चीज़ें उसने कही थी उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ तक सॉल्व कर सकते थे वहाँ हमने सॉल्व कर लिया है। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। मेथड यही होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने क्या हमको गिवन में दिया है और हम उससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। लास्ट में क्या देखेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसका फार्मूला यूज़ कर देंगे, ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये क्यूबाइड फॉर्म हो गया, क्यूबाइड की डायमेंशंस हमारे पास में है। अब हमको निकालना है शो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है, देन 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यू कैन चेक इट। अब तो बहुत आसान है, आपको केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको फाइनली सॉल्व कर लेना है। देन 2 ब्रैकेट 8 इंटू B 4 प्लस B इंटू H 4 इंटू 4 प्लस H इंटू L, H की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 8 है। आप सिंपली जैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो 2 8 4 जा 32 16 32, देन 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबाइड। कैलकुलेशन जैसे भी आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और ध्यान देंगे क्योंकि हम यहाँ से जो यूनिट लेकर आ रहे थे वो सेंटीमीटर ही थी सभी की, तो जो सरफेस एरिया आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can see it on the screen. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. मतलब एक वेसल है, एक बर्तन है जो किस टाइप का है इसमें बताया है, ए हॉलो हेमीस्फीयर, मतलब एक खाली अर्धगोला है। मतलब एक बर्तन जो है वो खाली खोखले, खोखले का मतलब अंदर भी कुछ नहीं है, ठोस सॉलिड नहीं है, खोखले अर्धगोले की तरह है, खोखले हेमीस्फीयर की तरह है, हॉलो हेमीस्फीयर की तरह है। माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, मतलब इस हॉलो हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर भी फिक्स किया गया है। इस टाइप का ये वेसल बना हुआ है। वंस अगेन आई एम रीडिंग इट। A vessel is in the form of a hollow hemisphere that is mounted by a hollow cylinder. Hollow hemisphere के ऊपर hollow cylinder लगा हुआ है। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. इसका diameter कितना है? Diameter is equal to 14 centimeter. And the total height of vessel is 13 centimeter. इस vessel की total height जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब आपको क्लियर हो गया डायमेंशंस भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। एक बर्तन है जो हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोले की तरह है, जिसके ऊपर एक और हॉलो सिलेंडर खोखला बेलन रखा गया है। इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर और इसका टोटल डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है। तो अब हमको जो दिया गया वो लिखेंगे डायमीटर ऑफ बेसल, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो देन रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू d अपॉन 2, 14 अपॉन 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर।
देखिए डायमीटर दिया था इस हेमीस्फेयर का 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमीस्फेयर के ऊपर ही जो ये हॉलो सिलेंडर है वो माउंटेड है। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, दोनों एक साथ फिक्स किए गए हैं तो दोनों की रेडियस सेम होगी। बिकॉज द टोटल हाइट इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 13 माइनस 7 मीन्स 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हेमीस्फेयर है उसकी जो रेडियस यहाँ पर देखेंगे वो 7 होगी, मीन्स यहाँ पर जो हाइट है वो 7 है, तो ये जो बची हुई हाइट है ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर है? टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर थी, हेमीस्फेयर की रेडियस हमेशा एक जैसी रहती है, तो यहाँ जब रेडियस 7 है, मतलब जब ये रेडियस 7 है तो ये वाली रेडियस भी कितनी होगी 7 यहाँ पर हाइट है तो 7 हाइट यहाँ पर भी होगी, तो बची ऊपर वाली हाइट जो रिमेनिंग है वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्हाट वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या फाइंड करना है? इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया प्लस उसके बाद में क्या आएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया। ध्यान रखेंगे इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है, ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया प्लस शो द इनर सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ एस ए निकालना है, हमने शॉर्ट में लिख दिया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज क्लियर। एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। यहाँ कुछ कॉमन मिल सकता है तो हम कॉमन ले लेंगे, रेडियस दोनों की सेम है, देन 2 पाई आर विल बी कॉमन, इनर साइड आर प्लस एच। वी विल पुट द वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 प्लस 6, that is clear। 7 and 7 cancelled, 22 जा 44 into 7 plus 6, that is your answer। 572 centimeter square, that is the inner surface area of the vessel। मतलब जो बर्तन दिया गया था उसका इनर सरफेस एरिया जो है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू। यू कैन राइट डाउन इट बाय पॉजिंग द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you can see it on the screen, a toy is in the form of a cone of radius 3.5। एक खिलौना है जो एक कोन की फॉर्म में है। कोन आपको पता है, पढ़ी भी हमने पिछले क्लास में। तो एक कोन की फॉर्म में है, रेडियस उस कोन की कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक कोन है, एक खिलौना है जो एक कोन की फॉर्म में है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और ये जो कोन है ये एक हेमीस्फेयर के ऊपर माउंटेड की गई है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय
इक्वल्स टू 15.5 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आई थिंक जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसका सेम है, बस माउंटेड जो था पहले वो सिलेंड्रिकल माउंटेड था, अब जो है वो कोनिकल माउंटेड है। मीन्स पहले की जैसा ही है, एक हेमीस्फीयर है, इसकी जो रेडियस है हेमीस्फीयर की कह लें चाहे कोन की कह लें, बोथ आर सेम। इसके ऊपर एक कोन माउंट की गई है। इस तरीके का एक टॉय बनाया गया है। द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, द रेडियस ऑफ कोन इज 3.5। मतलब एक खिलौना था जो एक कोन की तरह है जो किसी अर्धगोले के ऊपर रखी गई है। इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू, टोटल हाइट इज 15.5। टोटल हाइट है जो 15.5 है एंड द रेडियस इज 3.5। तो ये रेडियस भी कितनी होगी, जैसा भी हमने पहले किया था, ये रेडियस भी 3.5 होगी। यहाँ से चेकआउट करें तो यहाँ भी 3.5 होगी। क्लियर? राइट डाउन रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन। दोनों की रेडियस सेम है तो हमने एक साथ लिखी है, विल बी इक्वल टू 3.5। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है 15.5। सो द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी होगी तो बताया था 15.5 में जो इस हेमीस्फीयर की हाइट है 3.5, इसको माइनस कर देंगे, देन 12 इज द हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट हमको मिल गई है, रेडियस दोनों की सेम है 3.5। शो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको इस खिलौने का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया। तो कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और एल क्या होती है, स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट को हम एल बोलते हैं। अब ये एल हमने भी निकाली नहीं है, सो स्मॉल एल, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। एल इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे 12.25। इसको ऐड कर लेंगे 156.25। दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सॉरी, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे देन 12.5 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। तो स्लैंट हाइट भी हमारी आ चुकी है। देन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो निकाल देंगे। TSA, TSA का मीन्स टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू SA ऑफ कोन प्लस SA ऑफ हेमी स्फीयर। क्लियर? अभी निकाला था जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। वी कैन check out it. Pi r and pi r is common from both terms, then we will take it.
ऑन द आउटसाइड। पाई आर दोनों से कॉमन मिल रहा था, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देन इनर साइड विल बी L प्लस 2R। नाउ वी विल पुट द वैल्यू। देन पाई इक्वल्स टू 22/7 इंटू R विल बी 3.5, L इज इक्वल्स टू 12.5 प्लस 2 इंटू R इज 3.5। बेसिकली जो वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी हैं यहाँ पर। 7 5 जा मीन्स 0.5, 22 इंटू 0.5, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। 12.5, 2 इंटू 3.5 मीन्स 7.0। 22 इंटू 0.5 विल बी 11। क्लियर? यू कैन काउंट इट एज यू लाइक, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे देन 19.5 इट विल बी। नाउ यू कैन कैलकुलेट इज, देन द रिजल्ट विल बी 214.5 centimeter square. Because now the next question 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere which is the greatest diameter of the hemisphere. Means एक क्यूब टाइप का बॉक्स है, ये क्यूब टाइप का बॉक्स था और इस बॉक्स की जो साइड थी वो 7 सेंटीमीटर थी। क्योंकि ये क्यूब है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होंगी 7 सेंटीमीटर। दैट इज क्लियर? एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। मतलब इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर इस टाइप से रखा गया है कि जो इसका मैक्सिमम डायमीटर हो सकता था वो है। आई थिंक फिगर इज क्लियर टू यू। तो मैक्सिमम डायमीटर इसका क्या हो सकता है? 7। दैट इज क्लियर? 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर विच इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव। तो हेमीस्फीयर सबसे बड़ा डायमीटर कितना ले सकता है? तो हेमीस्फीयर सबसे बड़ा डायमीटर जो है उसकी लेंथ या साइड के इक्वल मीन्स 7 सेंटीमीटर का सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर वो ऑक्यूपाई कर सकता है। एंड द सेइंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो ये सॉलिड नया क्रिएट किया है इसको मिलाकर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? राइट डाउन द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर हेमीस्फीयर की कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस आर इक्वल्स टू 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज क्लियर। क्या बताया? एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला इस तरीके से फिट किया गया है कि इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर को वो कवर कर रहा है। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर वो कवर करेगा तो एक साइड से दूसरे साइड के बीच की गैप होगी, और ये गैप कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जब किसी क्यूब पर बनाया जाएगा तो वो उसकी दोनों जो साइड होगी उसके इक्वल होगा। या मतलब फिट कर लीजिए माइंड में कि अगर किसी क्यूब के ऊपर मैक्सिमम डायमीटर का हम एक हेमीस्फीयर क्रिएट करें तो वो उसके साइड के इक्वल का डायमीटर कवर करता है। क्लियर? तो इसकी डायमीटर 7 हो गई, तो यहाँ से हमने रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस कितनी है इस हेमीस्फीयर की? 3.5। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन सरफेस एरिया कितना है इसका। देन सरफेस एरिया इक्वल्स टू, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस तो TSA
ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब ये फार्मूला हमने कैसे डेराइव किया या यहाँ पर कैसे हमने ये फार्मूला लिख दिया, तो ध्यान रखेंगे हमें जो फिगर दिया है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो फिगर में क्या है, क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो हमने यहाँ लिख लिया। अब ध्यान देंगे कि जो ये ऊपर वाला पृष्ठ था, ऊपर वाला सरफेस था, उसमें हमने हमारे इस गोले ने ये देखिए जो ढका है हमने, इसने इतना सरफेस एरिया छुपा लिया है। अब ये छुपा लिया वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल मतलब एक सर्किल है और सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इतना उसने छुपा लिया है, तो जो एरिया छुप गया वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और वो हमने घटा दिया। अब जो एरिया छुपा है वो तो हमने घटा दिया, बट इस जगह पर एक नया उभरा हुआ सरफेस आ गया है, ठीक है। और ये सरफेस क्या है, हेमीस्फेयर। तो जो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया था वो हमने ऐड कर दिया। दैट इज़ क्लियर। क्यूब था, क्यूब के ऊपर हमने जब हेमीस्फेयर रखा तो इस सर्किल का जो एरिया था उतना सरफेस एरिया हमारा छिप गया, हाइड हो गया, तो उतना सरफेस एरिया हमने यहाँ से घटा दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से पाई आर स्क्वायर जो ये हाइड हो गया था वो हमने घटा दिया, और जो नया आ गया इस जगह पर वो क्या आया, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो जो नया सरफेस एरिया उस जगह पर आ गया उसको हमने ऐड कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं, 6a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर। दैट इज़ क्लियर। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू, तो आई थिंक 7/2 पुट करें, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। 7/2 का होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख लें होल स्क्वायर को, 7/2 इंटू 7/2, then 7 and 7 will be cancelled, by 2 it will be cancelled 11. Write down it. 6 into 7 7 ja 49 plus 11 into 7/2। इतना हमने कैलकुलेशन करके लिख दिया है। तो आप ध्यान देंगे आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें वैसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। I am going to write down the final answer of it, that is 332.5 centimeter square. That is the total surface area, or we can say the surface area of the given figure. I think that is enough for today. We try to tell you the best method to solve these questions. If you understand the method, then you should try to solve the next question by yourself. If you are feeling any problem in these questions, then you should tell me in the comment section, so that we can improve it to the easiest method. आपने क्वेश्चन लगाए, देखा, समझा, अगर ये समझ में आए हैं तो आप इनको कॉपी पर नोट कीजिए। लगता है आपको कि ये समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो आप अगले क्वेश्चंस को ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर सॉल्व होते हैं तो अच्छी बात है। बाय द वे आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ मेथड आपको हार्ड लग रहा है, देन यू शुड टेल मी इन आवर कमेंट सेक्शन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में जब आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे, 4 तक सॉल्व हो चुके हैं, फ्रॉम 5th टू नेक्स्ट द क्वेश्चन, देन वी विल ट्राई टू मेक आवर मेथड मोर ईजी फॉर यू। अगर लगता है कि कुछ कठिन लग रहा है आपको तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जब बताएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम में इसको थोड़ा और इजी करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और इजी मेथड में आपको बताने का प्रयास करेंगे। बट
द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड इम्प्रूव योर कैलकुलेशन एंड इट्स टाइमिंग। आपको अपनी कैलकुलेशन और उसकी टाइमिंग को इम्प्रूव करना होगा। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू द ईजीएस्ट मेथड एंड ईजी वे टू सॉल्व इट। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं।